दोस्तों हम जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तीन चीज़ें होती हैं जिनमें ठेकेदार भी आपको बेवकूफ़ बना ही देते हैं और कन्फ्यूज़न आपको पड़ेगी ही पड़ेगी कि कौन सी वायर लगानी है। कंपनी बहुत ज़्यादा होती हैं, आज मैं बताऊंगा बेस्ट कंपनी कौन सी है, कौन सी वायर लगानी है क्योंकि इसमें 3-4 किस्म की आती है और कॉन्ट्रैक्टर ब्रांड वही लगा देगा, आपको बोल देगा हैवेल्स लगा रहा हूँ या पॉलीकैब लगा रहा हूँ, लेकिन उसमें 3-4 किस्म आती है। एक होती है बेसिक, एक होती है मीडियम क्वालिटी की, एक अच्छी क्वालिटी की, वो सब चीज़ें बताऊँगा। दूसरी चीज़ कौन सी प्लम्बिंग की पाइप जिसमें गर्म पानी ठंडा पानी दोनों जाए, कुछ नहीं हो, लीकेज भी नहीं हो, बेस्ट पाइप रहेगी। उसका ब्रांड भी बताऊंगा कि सस्ता भी हो और अच्छा ब्रांड भी हो। और तीसरी चीज़ होती है पेंट, कि अच्छी क्वालिटी का पेंट कौन सा, मतलब इंटीरियर में कौन सा करवाना है, एक्सटीरियर में कौन सा करवाना है। ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, एशियन या बर्जर, ड्यूलेक्स, बड़े ब्रांड है, आप किसी का भी लगा सकते हो, कोई प्रमोशनल वीडियो किसी की भी नहीं है, लेकिन आपको उसमें एक कन्फ्यूज़न रहेगी कि जो डिस्टेम्पर रहता है या इमल्शन है, इन दोनों में कन्फ्यूजन रहती है कि अंदर कौन सा करना है, बाहर कौन सा। और ये भी बता दूंगा, स्पेसिफिक पेंट के नाम बता दूंगा कि अंदर ये करवाओ बाहर ये करवाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये वीडियो ज़रूर देखना। शुरू कहाँ से करते हैं? वायर से। देखो घर की कंस्ट्रक्शन में वायर, पहले मैं ब्रांड आपको बोल देता हूँ। पॉलीकैब बहुत अच्छा ब्रांड है, आप यूज़ कर सकते हो। फिनोलेक्स बहुत अच्छा ब्रांड है, वो भी यूज़ कर सकते हो। मतलब पहले पॉलीकैब आ गया, फिनोलेक्स आ गया, हैवेल्स आ गया, आर आ गया, KI आ गया और एंकर आ गया। ये 5-6 ब्रांड आपके लिए हैं, इनमें से कोई भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, FR होती है, FRLS होती है, HRFR है, ZHFR। ये क्या है, मतलब इनसे स्पेसिफिक किया जाता है कि कौन सी क्वालिटी कहाँ लगानी है। जो FR होती है ना, अच्छी है, फायर रेजिस्टेंट रहती है वायर, बेसिक वायर आती है। तो घर की कंस्ट्रक्शन में, घर में अपने नहीं लगाओ, इतनी ज़्यादा सही नहीं है। जहाँ टेम्पररी काम है वहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। घर में तो शुरू कहाँ से करना है आपको? FRLS, फ्लेम रिटार्डेंट लो स्मोक, अच्छी क्वालिटी होती है। पॉलीकैब की, फिनोलेक्सी, हैवेल, किसी की भी लगाओ तो ये अच्छी क्वालिटी की। आपका बेडरूम है, कोई भी है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी अपने घर में वायर लगाओगे जॉइंट नहीं आना चाहिए उसमें। और आधे MM की, जो आधे स्क्वायर MM की होती है, वो कहीं वायर नहीं यूज़ करनी, 1 स्क्वायर MM की करनी है। बात कर रहा था मैं FRLS, आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेडरूम, किचन, बेडरूम, आपका लॉबी, जहाँ लोड कम है, ठीक है, वहाँ पे FRLS। जहाँ लोड ज़्यादा है, जैसे हमारी किचन होगी, हमारे बाथरूम्स हो गए, जहाँ ज़्यादा हैवी AC लगने वाला है, तो वहाँ पे लगानी है HRFR, हीट रेजिस्टेंट फ्लेम रिटार्डेंट। तो ये जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, FR, फिर FRLS या HRFR, ये 20-30% महंगे होते जाती हैं, रेट महंगे हैं इनके। तो कहाँ कौन सी मैं बोलता हूँ, घर में अपनी यूज़ ही कौन सी करनी है, आपको करनी है HRFR। उस पे लिखा रहता है वायर पे, जब आप दुकान पे लेने जाओगे तो वो पूछेगा आपको पॉलीकैब की लेनी है, फिनोलेक्स की, तो उसको बोलना पॉलीकैब की लेनी है या फिनोलेक्स की या हैवेल्स की। और जिस पे जब वायर निकालोगे ना, डब्बे पे ही लिखा रहता है HRFR लिखा होगा उस पर, तो अच्छी क्वालिटी की वायर होगी। कॉपर उसमें होगा ही होगा, कॉपर वाली लेनी है। और ब्रांड जरूर लेना होता है, क्योंकि बाकी क्या होता है, लोकल मार्केट वाले सब कुछ उस पर लिखा रहता है, HRF जो चाहिए आपको, लेकिन होती वो PVC और अंदर कॉपर नहीं होता है, वो बेकार चीज़ है। सबसे अच्छी, अगर बजट का कोई इशू नहीं है और प्रीमियम घर बनाने वाले हो, पूरी सेफ्टी चाहिए कि आग कभी लगे ही नहीं, तो प्रीमियम होम्स के लिए रहती है ZHFR। ये रहती है जीरो हैलोजन फ्लेम रिटार्डेंट। ये बहुत महंगी होती है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी। अगर बजट इशू नहीं है तो यही लगाओ, फिर आपको तो दिक्कत लेनी नहीं है ना कि आपके घर में कभी आग लगेगी वायर से, या सड़ जाएगी, या अच्छे से वायर चलेगी नहीं, या प्रॉपर से करंट नहीं पहुंचेगी, तो वो नहीं है। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में अच्छी अच्छी जगह लगाई जाती है। HRFR महंगी होती है, लेकिन जब एक बार आप लगा दोगे कोई दिक्कत आपको नहीं रहने वाली है। अगली चीज़ क्या है, हमारी प्लम्बिंग पाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सही कंपनी की सही चीज़ नहीं लगाओगे, लीकेज भी होगी और उतना प्रेशर उस पाइप में नहीं बनता है। और साथ ही साथ अगर क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो आपकी हेल्थ को भी ख़राब करती है वो पाइप। तो हमेशा आपने जब भी अपने घर में हॉट कोल्ड वाटर लगाना, मतलब अपने किचन में, अपने बाथरूम में, टॉयलेट में, और कहीं भी यहाँ पानी आपको पीना है या अपनी बॉडी पे यूज़ करना है, तो वहाँ पे यूज़ करनी है CPVC। क्या करनी है? CPVC करनी है। और कंपनी सबसे अच्छी कौन सी है? आशीर्वाद पाइप्स बहुत प्यारे आती हैं, अच्छी आती हैं। एस्ट्रल बहुत अच्छी कंपनी है, सुप्रीम या फिनोलेक्स, ये 4 कंपनी मैं बता देता हूँ, इनमें से कोई भी चूज़ कर लो, अच्छा है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आपको चूज़ करनी है तो इसमें एक SDR करके वैल्यू होती है, ठीक है, उसको डायमेंशन को लेकर रहती है वो। हमेशा अपने घर में कौन सी लगानी है? SDR 11 या SDR 13.5, कोई भी चूज़ कर लो। उससे होगा क्या, उसकी जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है, वो इस पर डिपेंड होती है, ठीक है, डायमेंशन इस पे। तो इसमें अगर
SDR11 या 13.5 यूज़ करते हो तो प्रेशर अच्छे से मेंटेन होता है, टूटने के चांसेस नहीं होते हैं दीवार में, और अच्छे से वर्क करती है। और देखो होता क्या है, अगर इस पतली गॉज की यूज़ करेंगे तो जो गर्म पानी उसमें जाएगा तो वो डिटोराइड हो सकती है, ख़राब हो सकती है, प्रेशर बहुत कम हो जाता है जब गर्म पानी उसमें से जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान देना है आपको। और आपको जो बाकी करनी है, जैसे कोल्ड वाटर है या आपके सैनिटेशन की या सीवरेज की पाइप है, वो UPVC आप यूज़ कर सकते हो, कंपनी यही आपको इनमें से लेनी है। अगली चीज़ है हमारी पेंट। इसमें पहले पेंट कौन सा लगाना है एक्सटीरियर इंटीरियर में वो बाद में बताता हूँ, पहले समझ लो आपको डिस्टेंपर कहाँ लगाना है और इमल्शन कहाँ लगाना है। देखो डिस्टेंपर क्या होगा, वो आपके बकेट पे लिखा रहेगा, जो भी आप पेंट लेने जाओगे वहां लिखा होगा डिस्टेंपर है या इमल्शन। डिस्टेंपर हो गया हमारा बेसिक पेंट, जहां आपको टेम्पररी या 1-2 साल के लिए पेंट कराना है वहां करवा सकते हो। ये फेड भी बहुत जल्दी हो जाता है। जो हमारे किचन बाथरूम, मेरे ख्याल में डिस्टेंपर वहां पे कभी मत करवाना। और जो भी ठेकेदार अगर आपके घर में डिस्टेंपर यूज़ करता है तो उसको मत यूज़ करने दो, क्योंकि थोड़े टाइम बाद में ये फेड हो जाता है। और मोस्टली इंटीरियर में क्या करते हैं, देखने में जब ये पहली बार पेंट करेंगे डिस्टेंपर देखने में अच्छा ही लगेगा, मतलब जो भी कलर करो, वाइट रखो या जो भी, तो 1-1.5-2 साल बाद वो फेड हो जाएगा। अगर उसके दाग धब्बे होंगे वो भी उसमें से नहीं जाने वाले। तो बेस्ट क्या है, आपको हमेशा अपने इंटीरियर या एक्सटीरियर में करवाना क्या है, इमल्शन। मॉडर्न पेंट है, इसमें आपको मैट फिनिश, सेटिंग, ग्लॉस हर एक मिल जाती है। वॉशेबल ये होता है, ड्यूरेबल ये रहता है। मिनिमम 5 साल तो ये चलता ही है। 5 साल के बाद थोड़ा थोड़ा फेड होगा या खराब होगा। 7 से 9 साल की वारंटी भी इसकी मिलती है। आपका किचन है, बाथरूम है, हर जगह आप क्या कर सकते हो, इमल्शन यूज़ करना है। और बाहर के लिए वाटरप्रूफ में इमल्शन भी आता है, इसकी मैं एक पूरी डिटेल आपको देता हूँ क्या करना है। देखो अगर आपका बजट कम है, ठीक है, बजट आपको अलो नहीं करता है, तो इंटीरियर में क्या करो, आप डिस्टेंपर यूज़ कर लो, टेम्पररी यूज़ के लिए थोड़े टाइम डिस्टेंपर। लेकिन बाहर में कभी डिस्टेंपर मत यूज़ करना, बाहर में आपको इमल्शन ही यूज़ करना है। तो अब बात करते हैं कि आपको अपने इंटीरियर में दो टाइप के मैं आपको पेंट बता देता हूँ, एक प्रीमियम, एक बजट और मिड रेंज का। देखो आपका अगर प्रीमियम कोई बजट का कोई इशू नहीं है तो एशियन पेंट का एप्कोलाइट प्रीमियम वाइड इमल्शन आता है, ये बेस्ट है। आपके इंटीरियर को कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट काम करता है। मेरे ख्याल में आपको इसको करवा लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको बजट अलाउ नहीं करता है और आप चाहते हो कि एक अच्छा पेंट भी हो, तो आजकल बिरला ओपस का स्टाइल कलर फ्रेश इंटीरियर इमल्शन पेंट आ गया। सामने आप बॉक्स भी देख रहे हो, डब्बा, तो ये आपको करवा देना है। अगर बजट का आपको अच्छा भी देखना है, मिड रेंज, तो ये करवा लो बिरला ओपस स्टाइल, नहीं तो इंटीरियर आपका एशियन पेंट का ही। और एक्सटीरियर के लिए अगर प्रीमियम में जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, और चाहती हो अच्छी लाइफ भी रहे और ख़राब भी नहीं हो 7-8 साल, तो एशियन पेंट का एपेक्स अल्टीमा वेदर प्रूफ आता है, एक्सटीरियर इमल्शन लिखा होगा उस पर, तो ये आपको लगा देना है। और अगर आप चाहते हो कि थोड़ा अच्छा भी हो और वैल्यू अच्छा भी रह जाए, तो बर्जर कंपनी के साथ जा सकते हो। जो बर्जर का बेदर कोट आता है ना, एंटी डस्ट वाला, वो भी अच्छे से परफॉर्म करता है, उसको लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे हम नैरो लैग का लगा सकते हैं, जो सुरक्षा पावर प्रोटेक्शन आता है बाहर के लिए। लेकिन ये अगर 4 जो मैंने आपको नाम बताए बिना आंख बंद करके भी लगाओगे तो अच्छा पेंट इंटीरियर में भी हो जाएगा और एक्सटीरियर में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो मैं बोलता हूँ इमल्शन ही करवाओ। अगर बजट अलो नहीं करते हैं, अंदर डिस्टेंपर बाहर इमल्शन, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है जब भी अपना घर। देखो जब ये 3 चीज़ें आप लगाओगे, वायर भी अच्छी, प्लम्बिंग पाइप भी अच्छी और पेंट, तो घर थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी बन जाएगा, उसकी लाइफ भी अच्छी होगी और क्रैक्स, दाग धब्बे नहीं रहने वाले हैं। तो ये लगाओ। बाकी इसके रिलेटेड और वीडियोस आएंगी, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।